कल मैंने आपको दिखाया था कि अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने बार बार याद दिलाया था कि महिला आरक्षण का मुद्दा उठाओ, बताओ कांग्रेस से बिल लेकर आई थी। आज सुबह जब सोनिया गांधी पार्लियामेंट पहुंची तो महिला आरक्षण बिल को लेकर उनसे मीडिया ने सवाल पूछे। सोनिया कुछ सेकंड के लिए रुकी और सिर्फ एक लाइन बोली, कहा वो तो हमारा अपना बिल है। महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम आपकी मांग थी मैडम महिला आरक्षण कल जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू होगी तो इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी बोल सकती हैं। वैसे आज उम्मीद तो ये थी कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर जरूर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उल्टा जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करने के लिए खड़े हुए, उस वक्त राहुल सदन से उठकर चले गए। बीजेपी के नेताओं ने इसे इशू बनाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल तो महिला आरक्षण की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सदन से चले गए। ये उनकी गंभीरता है। इसके बाद स्मृति ईरानी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ इस बिल के समर्थन का दिखावा कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो इतनी अहमियत वाले बिल के पेश होने के वक्त सोनिया और राहुल गांधी सदन से गायब न हो जाते। आज नव भवन में नव संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक परिवर्तित किया। भारतीय जनता पार्टी देश का पहला राजनीतिक दल है जिन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। लेकिन ये भी सत्य है कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने सत्ता में रहने के बाद इस बिल को पारित करने का प्रयास किया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनका सहयोग नहीं किया था। 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी ने जो छल किया इस देश की महिलाओं के साथ कि सत्ता और विशेषतः सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने के बावजूद उन्होंने आरक्षण का ये बिल सदन में पास नहीं किया जानबूझकर। आज डींगे हाँक रहे हैं अपना है, इतना अपना है कि सदन से गायब थे। इतना अपना है कि जब इंट्रोडक्शन का मौका आया तब वो उसका बहिष्कार कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। इतना अपना है कि उनका बेटा पीठ दिखा के चला गया और जब स्पीकर ने कहा कि क्या समर्थन करते हैं सब, तब उन्होंने समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तो ये कहते हैं कि गांधी खानदान ब्रह्मांड का रचयिता है। बिल क्या चीज है? तो दुनिया बनाई है गांधी खानदान ने। मजे की बात यह कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियां खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी और दूसरों को महिलाओं का दुश्मन बनाने पर तुली हुई हैं। ज्यादातर विरोधी दलों ने पहले वाक्य में महिला आरक्षण का सपोर्ट किया और इसके बाद दूसरों को कोसा। समाजवादी पार्टी शुरू से कहती रही है कि अगर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन में कोटा मिलता है वो तभी महिला आरक्षण का सपोर्ट करेगी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा उनकी पार्टी महिला आरक्षण के सपोर्ट में है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी को महिलाओं की याद इसलिए आ रही है क्योंकि चुनाव करीब है। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है, जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो इस सरकार की मंशा साफ नहीं है। शिवसेना के उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बिल का स्वागत किया। प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। बीजेपी के पास पिछले 9 साल से पूर्ण बहुमत है, लेकिन उन्होंने महिला आरक्षण बिल अब पेश किया है। इस बिल के पेश होने का मतलब यह है कि अभी कई और साल तक महिलाओं को अपने हक के लिए इंतजार करना होगा। राजीव गांधी जी के पास पूर्ण बहुमत सरकार थी, उन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया था 33% रिजर्वेशन लोकल गवर्नमेंट्स में देने का। ये रिजर्वेशन 9.5 साल पहले भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों ने उनको वो वादा याद दिलाया। 9.5 साल बाद आ रहा है, भले ही लेट आया है, उम्मीद करती हूँ इमीडिएटली लागू होगा। पर बिल में ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज होगा,
इमीडिएटली लागू नहीं होगा। जब वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होता है तभी ये रिजर्वेशन लागू होगा। दैट मीन्स टिल 2029 ये रिजर्वेशन लागू नहीं हो सकता है। तो आपने दरवाजे तो खोल दिए हैं, पर दरवाजों में अभी भी नो एंट्री है महिलाओं के लिए। महबूबा मुफ्ती ने भी महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट किया। महबूबा ने कहा, सरकार देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है। जो एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसकी शुरुआत एक बार जो है राजीव गांधी जी ने की थी। अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। मायावती ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन उसमें किंतु परंतु जोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, देश में आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए वो चाहते हैं कि महिलाओं को 33% की बजाय 50% रिजर्वेशन दिया जाए। हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी की इन मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी महिला आरक्षण बिल को फिर भी इसे समर्थन देगी व पास कराने में पूरी मदद करेगी। मायावती महिलाओं के लिए 50% आरक्षण मांग रही हैं। SC, ST वर्ग की महिलाओं के लिए जनरल कोटे की सीटों में आरक्षण अलग से चाहती हैं। लेकिन कोई पूछे, उन्होंने अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को टिकट दिए? मैं आपको बता देता हूं, महिलाओं को टिकट देने के मामले में सबसे अच्छा रिकॉर्ड ममता बनर्जी का है और सबसे खराब रिकॉर्ड मायावती का। ममता बनर्जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 37% टिकट महिलाओं को दिए, जबकि मायावती ने सिर्फ 6.5% महिलाओं को टिकट दिए थे। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का रिकॉर्ड भी इस मामले में कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये पार्टियां भी 12 से 14% महिलाओं को टिकट देती हैं। लेकिन चूंकि आज महिला आरक्षण की बात हो रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का फैसला किया है, इसलिए मायावती 50% रिजर्वेशन की बात कर रही हैं। हालांकि वो भी महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करेंगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अकेले ऐसे नेता मिले जिन्होंने साफ साफ कहा वो इस बिल के खिलाफ हैं। वो सरकार के नारी शक्ति वंदन विधेयक का सपोर्ट नहीं करेंगे। सवाल पूछा गया, विरोध की वजह क्या है? तो ओवैसी ने कहा, इसमें न तो पिछड़े वर्ग की और न ही मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। ये तो OBC और माइनॉरिटीज के महिलाओं के साथ अन्याय है, इनजस्टिस है, इसलिए ओवैसी इस बिल के खिलाफ है। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें OBC महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। महिला आरक्षण कानून की आलोचना करने वाले कई तरह की बातें कह रहे हैं। किसी ने कहा यह बिल इसलिए लाया गया कि चुनाव आने वाले हैं, वोटों के लिए लाया गया, महिलाएं मोदी को वोट दें इसलिए यह कानून बनाया जा रहा है। तो मेरा कहना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनते? क्या पॉलिटिकल पार्टियां वोट पाने के लिए काम नहीं करती? और अगर कोई अच्छा काम करके महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर वोट मांगता है तो इसमें बुरा क्या है?
कांग्रेस भी जो दावा कर रही है कि ऐसा बिल पहले वो लेकर आई थी, ममता बनर्जी अगर कहती ये उनका आइडिया था, तो ये सब भी तो वोटर का दिल जीतने के लिए कह रहे हैं। कुछ सिनिक्स कह रहे हैं कि आरक्षण से कुछ नहीं होगा, पंचायतों में भी 50% आरक्षण है, महिलाएं चुनाव जीतती हैं, लेकिन पति उनके नाम पर पंचायत चलाते हैं, अपनी गाड़ी पर लिखते हैं पति सरपंच। लेकिन मुझे लगता है ये बातें पुराने जमाने की हैं, अब वक्त बदल गया है। अगर फिगर्स देखें तो पत्नी के नाम पर पंचायत चलाने वाले पति अब गिने चुने केसेस में हैं। ज्यादातर जगहों पर महिलाएं पंचायत चलाती हैं, फैसले लेती हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करती हैं। और लोकसभा और विधानसभाओं में जो महिलाएं चुनकर आई हैं, वहां एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां महिलाओं ने इंडिपेंडेंटली काम न किया हो। ये महिलाएं आजादी से काम करती हैं और आज सशक्तिकरण की एक मिसाल है। एक तर्क यह दिया गया कि कानून तो बन जाएगा, पर इसे लागू करने में कई साल लग जाएंगे, जनसंख्या की गिनती होगी, फिर सीटों का डिलिमिटेशन होगा, तब कहीं जाकर यह कानून लागू होगा। मेरा कहना है कि महिला आरक्षण के कानून का इरादा सिर्फ इसलिए तो नहीं छोड़ा जा सकता कि इसमें वक्त लगेगा। महिलाओं ने 27 साल इंतजार किया है, अब कम से कम प्रोसेस तो शुरू होगा। और नरेंद्र मोदी का पिछले 9.5 साल का रिकॉर्ड बताता है कि वो हर काम को जल्दी करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी मोटी बातों के फेर में न पड़कर सबको मानना चाहिए कि आज का दिन नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक है। एक अच्छा कानून बने, ज्यादा संख्या में महिलाओं को कानून बनाने वालों में शामिल किया जाए और फिर दुनिया देखेगी कि भारत की नारी भारत की तकदीर कैसे बदलती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।